पूरा ऊपर से नीचे तक शरीर में भर दो श्वास को। अब जोर से हंसो। खुल के हंसो। बॉडी नहीं लाना, बॉडी नहीं लाना, सिर्फ मतलब जितनी आप में ऊर्जा है सब लगाओ। गो, हंसिए। रिलैक्स, हाथ नीचे। आगे बहुत प्रेम से हाथ जोड़, कमर बिल्कुल सीधी करते जाओ और सीधी करते जाओ और सीधी करते जाओ। थोड़ी देर आंख बंद करो। बॉडी को बिल्कुल मूर्तिवत रखना। मच्छर काटे तो काटने देना, कोई रिएक्शन नहीं करना है बॉडी में। आंख बंद। खोल दीजिए। दोनों हाथ सामने करो, इनको देखो खोल के। कितने सुंदर हाथ हैं आपके, है ना? इनको ऐसे ताली बजाओ। 1 2 3 4 बोलो, बोलो। 1 2 3 4 बोलो। 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया? रोको रोको रोको। इधर ध्यान देना अपने ऊपर, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। राइट? दोनों हाथ सामने रखो। ओम ओम दीजिए। अच्छा है, वेरी गुड। मिला के रखो, हाथ मिला के रखो बेटा। शाबाश। ओम मित्राय नमः। हाथ नीचे करो। किससे कहा? ओम मित्राय नमः। किससे कहा? सूर्य भगवान से। आपके पूज्य गुरुदेव ने कौन सा कलर पहन रखा है? ये सूर्य भगवान का कलर है। सारे संसार को रोशन करता है, प्रकाशित करता है। अकेला सूर्य युगों युगों से वो आपको ज्ञान की धारा से जोड़ रहा है। सारे पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है। जैसे ही आता है भगवा कलर पहनेगा, एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है पूरे यूनिवर्स में। उसकी शक्ति से हम जुड़ेंगे। ठीक है? तो कैसे जुड़ेंगे? वो सबसे पहले क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर करो। रीम झीम रीम झीम बादल बरसे। बोलो। बात पूरी सुनो और पूरी बोलो, बीच में कट नहीं लगाना। रीम झीम रीम झीम बादल बरसे। दोनों हाथ क्रॉस करो। जल के बिना न कोई तरसे। जल के बिना कोई न तरसे। रिम झिमा रिम झिमा रिम झिम। दोनों हाथ खोलो। बोलो। आपको पता है मेरे बच्चों, हंसने से खून बढ़ता है।
पता है? नहीं पता है ना? हंसने से हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से प्रेम बढ़ता है, हंसने से विश्वास बढ़ता है, हंसने से नफरत मिटती है, हंसने से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकते हैं, प्रकृति उतना ऑक्सीजन देती जाती है। आप समझ में आ गया? जरा खुल के हंसो। अच्छा, मुंह होंठ बंद करके 108 बार एक बार हंस के देखो, 108 स्ट्रोक मार के, होंठ बंद करके। हंसो। आपके नाभि दोनों सामने करो, थोड़ी गुरु जी मस्ती हो जाए, चलेगा? चलो, बिल्कुल फ्री होकर के दोनों सामने करो। अब जो ध्वनि सुनाई दे मुझे लौटाइएगा। आप यहाँ आए किस लिए? योर राइट हैंड हेड पर लगाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। बेटा लेफ्ट नहीं, राइट हैंड, राइट, यस। मुझे बुलाया इसलिए, आए हैं तो हम भी बताइए। अरे इधर चलो ना, क्या कैमरे के चक्कर में पड़े हो बेटा? इधर बोलो ना। पहले जरा आप मुस्कुराइए, सच्ची में मुस्कुराना आता है? मुँह खोलो। आंखें बड़ी बड़ी करो, हाथ शेर जैसे करो, कुछ मजा नहीं आया, जरा जोर से। आप मुंह बंद करो, कंठ से खींचो, विशुद्ध चक्र से खींचो। अब आपके भीतर की ऊर्जा का स्रोत खुलेगा। दोनों हाथ ऐसे करो। सबसे पहले आप अब पृथ्वी को लगेगा, अब आह्वान पृथ्वी को लगेगा। धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है। बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। हाथ जोड़ो। मांग रही है धरती माता, मांग रही है धरती माता, इसको सच्चा प्यार दो, सच्चा प्यार दो। अरे जिस मिट्टी में चलना सीखा, जिस मिट्टी में चलना सीखा, उसका कर्ज उतार दो, उसका कर्ज उतार दो। आई बात की नहीं? मिट्टी का कर्ज उतारने की बात की हम। किस ज्ञान के बल पर आप इस धरती माँ का ये कर्ज उतार सकते हो? हर क्षण हमारे जीवन का पोषण करती है। हर कितना बड़ा त्याग है उसके भीतर। सभी जीवों को अपने हृदय में रखती है। चींटी से हाथी तक हर जीव उसके ऊपर विचरता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए हमारा पहला संकल्प, हाथ सीधा सामने करो। मैं सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ, आज से अभी से पानी पीते समय गिलास या पात्र में झूठा जल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करोगे?
तो जल आपसे 45 दिनों में, जब आप जल का रिस्पेक्ट करना सीखोगे, आदर करना सीखोगे, तो वो बात करेगा। ठीक है? तो जल ही जीवन है, जल से ही हमारा जीवन चलता है, जल ही समृद्धि का कारक है। तो उसको पहचानो। ये पंचमहाभूत, ये हाथ नहीं है मेरे बच्चों, ये है, ये सिर्फ हाथ नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड है जो आपके 10 शरीर में 10 द्वार है, बड़े बड़े द्वार। 7 तो मुखमंडल पे लगे, 2 ईयर ड्रम के, 2 आई के, 2 नोजल के, 1 मुख का, 7, 2 4 6 7, 2 नीचे लगे मल का, मूत्र का, गंदगी फेंकते हैं बाहर। और 10वां द्वार आपके पैर से लेके सिर तक रोम छिद्र है इसमें। इन 10 द्वारों को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ध्वनि से। क्योंकि तीसरा नंबर आकाश का है, ये जल है। जल 72% आपके शरीर में, सौर मंडल में 72% है, 28% पृथ्वी है, मांस मज्जा। ये आकाश है, रिक्त है, देख लो ऊपर, खाली है, एकदम खाली है। उसको कैसे पकड़ना? दोनों हाथों के बीच में खाली है, इससे ना तो कोई अग्नि जला सकेगी, ना कोई जल भिगो सकेगा, ना कोई शस्त्र काट सकेगा। उसे तो सिर्फ ध्वनि ही पकड़ सकती है। तो ध्वनि से हम यात्रा करेंगे। अभी सुबह सूर्य भगवान ये कलर पहन के आ गए, ठीक है? तो हाथ नीचे कर लो, आकाश को पकड़ते हैं। किसको? हाँ, मुट्ठी में लाते हैं। रे 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 गा मा रे गा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। अब ये ध्वनि प्रकट कैसे हुई? जीवा अलग अलग केंद्रों पे जाके मिली, आपके भीतर केंद्र है मुख में, तभी ध्वनि प्रकट हुई। जरा बिना शब्दों के ध्वनि प्रकट करके देखते हैं। ऐसे करो, करो करो करो। अरे शिक्षा प्राप्त करते समय संकोच का परित्याग करो, मस्ती से करो। ऐसे निकल रहा है, थोड़ा कठिन है ना? अब हमने क्या बोला था? सारे गरे सा, सहारा ले लिया ना उसका। किसका? जीवा। जीवा क्या करती है? स्वाद भी बताती है, वाणी का उद्गम भी करती है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जीवा ही स्वाद बताती है ना। हाथ पे रखोगे जलेबी, स्वाद आएगा? कहाँ स्वाद आएगा? मुख में। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। जीवा वो अलग अलग केंद्रों पे जाके सबसे मिलती है, फिर शब्द प्रकट कर देती है ना? ऐसा ही होता है ना कि नहीं? बोलिए राजा गोप गोपक कमदास, राजा गोप गोपक कमदास, राजा गोप गोपक कमदास, राजा गोप गोपक कमदास, राजा गोप गोपक कमदास। बोलो पम नहीं, राजा गोप गोपक। जरा अच्छा जो राजा गोप गोपक कमदास, कंट्रोल करो ना माइंड से शब्दों को। राजा गोप गोपक कमदास, समझ में आ गई? जब से बोलना पड़ेगा आपको, तब जाके उसका प्रभाव पड़ेगा समाज पर। तुम सब नायाब हीरे हो प्रकृति, तुम्हारे भीतर एक सुप्त विवेकानंद है, उसको जगाना। पूरब से, किधर से आते हैं वो? हाँ, तो चलो दो रात खोलो। पूर्व के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। दोनों सामने करो। अरे तिलक लग गया ना, सनातन में आ गए आप।
अब दोनों हाथ खोलो ना। हैं? हा 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 हा। हा हा हा। अब थोड़ा बॉडी को ऐसे घुटनों से सीधा उठना है धीरे धीरे। हा 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 हा। उठो उठो, घुटनों के बल पे, हाँ उठो और ऊपर। हा 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 हा। दर्द हो रहा है ना घुटनों में, बोलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका सुख दुख मेरा नहीं है, इसका सुख दुख मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है। बैठ जाओ। बैठ जाओ। वेरी गुड। आ रही है ऐसे झूमते नाचते गाते आ रही है। कौन? यस। वायु आपके शरीर में कैसे प्रवेश करती है और कहां से प्रवेश करती है? नासिका से। तो इसको अच्छा लंबा खींचना सीखो, ऐसे बांधो। ये गुड, ऐसे बांध कर मुट्ठियां, है ना, और फिर इसको ऐसे छोड़ना है। फिर यहां से मुट्ठी बंधेगी, वाह क्या बात है। फिर ऐसे धीरे धीरे हाथ खोल के, जैसे ऊपर उठेगा हाथ तब श्वास खींचना है, तब होंठ बंद कर देना है। श्वास कहां से खींचना है? नासिका से। तो ये जो मैं आपसे उल्टा बैठा हूं, नासिका का एक स्वर सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। सूर्य जब श्वास आपके भीतर उतारेगा तो ऊर्जा का संचार करेगा, और चंद्र स्वर जब भीतर उतारेगा तो औषधि का संचार करेगा, और जब सुषुम्ना नाड़ी भीतर उतारेगी तो पूरे शरीर रूपी देवालय को ऊर्जा से भर देती है। समझ में आई कि नहीं बात? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां बहती है। जैसे ही आपने सूर्य नाड़ी से श्वास को खींचा, ऊर्जा, एनर्जी, और चंद्र नाड़ी से जैसे खींचोगे वो आपको क्या देगी? मेडिसिन, औषधि। और जब सुषुम्ना से खींचोगे तो इस शरीर रूपी देवालय को ऊर्जा से भर देगी। कौन? सुषुम्ना नाड़ी। अब हमें तो पता ही नहीं वो चल कैसे रही है, उनको कैसे जाने? उसको जानने का तरीका सीखना है तो अग्नि से मिलना पड़ेगा। किससे मिलना? से। अग्नि का प्रतिनिधि कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? बता सकते हो? जल, बोलो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इसे हम भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? भगवान। अब ये भगवान क्या करता? 3 गुण आपको देता है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमारी सनातन संस्कृति के 3 प्रतीक हैं जिसको हम भजन में गाएंगे, ठीक है? श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक है। भोलेनाथ बाबा, योगेश्वर भोलेनाथ। योग के जनक कौन है? योगेश्वर भोलेनाथ। रजोगुणी कौन है? नारद, वीणा बजाता है, विस्तार करता है ध्वनि का। और तमोगुणी कौन है? रावण, दूसरों के अधिकारों को छीनता है। ठीक है। तो ये सनातन संस्कृति के 3 सिंबॉलिक बिंदु हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, इन सबकी मर्यादा को बांधने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। तीनों गुणों को अपने भीतर उतार कर उनके संतुलन की जो धारा बहाते हैं वो कौन है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम स्वरूप है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात?
अब इसको राग में बदल देते हैं। भैरव सुबह जब प्रकट हो रहे हैं सूर्य भगवान, वायुमंडल ने जो ध्वनि है वो कैसे प्रकट हो रही है? सारे गा रे गा, सारे गा मा गा रे गा, सारे गा मा पा धा नि नि सा, सा नि धा नि धा मा, धा पा मा गा मा गा रे राम राम जय जय राम। आप दोनों सामने करो ना, राम जय जय राम। शंकर के डमरू से निकले राम राम राम। 3 बार बोलना। हाँ बोलो, फिर से ध्यान से सुनो। शंकर के डमरू से निकले राम राम राम। नारद की वीणा से राम राम राम। रावण की नाभि से ले राम राम। कितना कष्ट हुआ उसको, समझ रहे हैं आप? तो आपके नाभि में क्या छुपा हुआ है? अमृत कलश। क्या छुपा हुआ है? उसका द्वार खोलने की यात्रा है योग। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्फिडेंस हो कि जो भी स्वामी जी कराएंगे मैं आराम से करूंगा। जल्दी से आइए आगे। अब यस, धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाइए। मैंने आप लोग भी पहले इसको देखो, बहुत अच्छा। अब एक पैर को घुटने पर लेकर उठा के, एक पैर, शाबाश, वेरी गुड। और सीधा करो हाथ। अब क्लोज योर आई, आंख बंद कर। 1 2, हाँ कंट्रोल करो, माइंड से कंट्रोल करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंट्रोल करो। गुड, रिलैक्स रिलैक्स। जैसे आपने मुद्रा बनाई थी ऐसे कैसे धीरे पैर उठाना। को लाइट कैमरा एक्शन। आराम से चले, इसी के साथ पैर उठाओ, पैर वहाँ रखना उठा के। शाबाश। अब इसको सीधा करो, अब ऊपर ले जाओ। वेरी गुड, कट, छोड़ दीजिए धीरे धीरे। शाबाश। बूंद बूंद से सागर झीले भर देता भगवान, कण कण बोकर धरती में तू पैदा करता धाम। विधि की बनाई सृष्टि को तू कुछ न बंदे जान। हरे भरे पेड़ों को काट के क्या करता इंसान। सनातन संस्कृति कहती है मेरे बच्चों, एक पौधे को पेड़ बनाना 1000 पुत्रों को पालने के समान है। इसके उलट एक पेड़ को काटना 1000 पुत्रों की हत्या के समान है। धीरे धीरे डिजॉल्व करो पोस्चर को, धीरे धीरे शांत रस होके, बिल्कुल जल्दी नहीं कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड। ये बच्चा सब कुछ सिखाएगा ये बात, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आँख नहीं, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है बेटा,
1000 बार गिरो, देख रहा है आपको, प्रकृति देख रही है, बस आप हो और प्रकृति और कोई नहीं है बीच में। वेरी गुड, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार। जब मैं अगले बार आऊंगा तो सब बच्चे मुझे वृक्षासन करते हुए दिखाई देना चाहिए। 3 मिनट जो बच्चा वृक्षासन लगाएगा, गुरुजी जो भी आपको पढ़ाएंगे जिंदगी में नहीं भूलने वाले। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा जिंदगी भर याद रहेगा, आपका मेमोरी कार्ड इतना खुल जाएगा। आग बंद, आज सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ, आज से अभी से हाल ही में एक भी कर्म झूठा नहीं छोड़ो। समझ गया? बहुत मेहनत से आपकी थाली तक पहुंचा है वो, उसका आदर करना है। किसी को भी बड़े से छोटा गंदगी बिल्कुल नहीं रहने देना। भारत में पंसारी का दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। हर बच्चा बीमार है, क्यों? क्योंकि हमने पानी को मार दिया पानी को। इसलिए पानी का सम्मान करना सीखना है। तो पद्मासन लगाते कितने बच्चे? पद्मासन लगाओ, सब लगाते हैं। तो आपको प्रार्थना करवाते हैं योग की। चलिए ऐसे मुद्रा बना लो। हम असत्य से सत्य की ओर चलें। शरीर को बिल्कुल मूर्ति और ठहराना, खाली होंठ हिलेगा बस। आपकी आई बॉल भी एक जगह स्थिर हो जाएगी, उसको भी हिलाना डुलाना मत, पलक झपकाना मत। हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधेरे से प्रकाश की ओर चले, बुराई से अच्छाई की ओर चले। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि संचालक, हे चराचर जगत के स्वामी, भारतीय ऋषियों की परंपरा योग दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। हमारे संकल्प में शक्ति भरो, ऊर्जा भरो, ताकि हम भी आपकी बनाई सृष्टि में दुखी पर करुणा, सुखी के प्रति प्रसन्नता, क्रोधी के प्रति उदासीनता, पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित कर अमन चैन सुख शांति के सहभागी बन सके। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। आइए मामती, किसको किससे जोड़ना है? शरीर को प्राण से, शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से। क्या करना है? शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से, तीनों के मध्य संतुलन बनाने की कला का नाम है योग। तो मुख में 32 दांत हैं। जब भोजन करोगे हर बाइट को, आहार के हर ग्रास को 32 बार गिन के चबाना, तो जिंदगी में आपको वात रोग नहीं होगा। गैस से संबंधित बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या करने पर? भोजन को 32 बार चबाने पर। तो एक दिन में अभ्यास नहीं होगा बच्चों, ठीक है? रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। करते करते अभ्यास हो जाएगा। तो रोज कर। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारे महामंडलेश्वर की जैसे बन जाओगे कि पेट बढ़ता जाएगा। फिर ऐसा पेट नहीं रहेगा। ऐसा पेट रखना, एकदम घोड़े जैसा शक्तिवान रहना है तो 32 बार चबाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, दोनों समय खाना, एक समय पकाना, ये नहीं चलेगा। मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश,
दोनों समय पेट साफ रखना है, बाउल एकदम क्लीन रहना चाहिए, तो आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा। क्या रहेगा? अब हाथ अंदर की तरफ बंद करके देखो, हेड पर लगाओ, हाँ, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। मुद्रा विज्ञान ये अंदर, बाहर नहीं। बड़े महाराज जी योगेश्वर जी भी बाहर लगा रखे हैं आपने हाथ, ना अंदर अंदर, ना ये नहीं, हाँ ये ऐसे, हाँ, हेड पर लगाओ। जिसका पैर गरम, बोलो ना, जिसका पैर गरम, जिसका पेट नरम, जिसका दिमाग ठंडा, घर आए उसके डॉक्टर, तो प्रेम से खाए डंडा। मतलब समझ में आया कि नहीं? दोनों समय पेट को साफ रखना एंड अच्छा सोचना। बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। अब आंख बंद करके सच्ची बताइए, आपका दिमाग मशीन गर्म चल रही कि ठंडी? देखो, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल योग में झूठ नहीं चलता। जो स्पिरिट शुद्ध सुना है योग, बताओ सच्ची से, दिमाग गर्म है या ठंडा? गर्म है। तो गहरी लंबी श्वास इसके भीतर उतारो और सांप का क्रोध बाहर निकालो। फिर गहरी श्वास नासिका से अंदर लो, पूरी ताकत से बाहर फेंको, फेंको श्वास को, प्रश्वास को फेंको, बॉडी में पिलाओ। और फिर धीरे से हाथी को लाओ, हाथी को दिमाग में लाओ, उसकी लंबी सूंड है, उससे धीरे धीरे श्वास खींचो, हाथी बन जाओ। श्वास खींचते समय हाथी बन जाओ और छोड़ते समय सांप बन जाओ। श्वास खींचते समय क्या बनोगे? हाथी। लंबी सूंड से श्वास खींचो, धीरे धीरे भरते जाओ शरीर में, जितनी देर भर सकते हो। और प्रश्वास छोड़ते समय क्या बनोगे? सांप। कैसे छोड़ोगे? निकालना है। पैर गरम, जिसका पेट नरम, जिसका दिमाग ठंडा, घर आए उसके डॉक्टर, तो प्रेम से खाए डंडा। शांत चित्त बैठ जाओ मेरे बच्चों, और अपने मस्तिष्क की ऊर्जा से जुड़ो। कुछ देर बैठ जाओ शांत, इसको खाली कर दो। इसकी डाटा प्रोग्रामिंग में सबसे पहले डालो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। अब इस मुद्रा को जो रोका जाता है उसकी समयावधि है 40 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 40 मिनट रुक जाओ। शांत चित्त इसी मुद्रा में बैठना है। शरीर का कोई अंग हिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा शरीर का कोई अंग। हिलते ही टरबाइन का ट्रिप लग जाएगा, आपकी सारी ऊर्जा कचरे में बदल जाएगी। ध्यान रखना मेरे बच्चों। ट्रिप, आपकी सारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी। तो मेरे बच्चों,
1 मिनट इस मुद्रा को करने के बाद आप सबसे पहले अपने भीतर महसूस करेंगे कि आपका मस्तिष्क धीरे धीरे खाली होने लगा। फिर डाटा प्रोग्रामिंग इसमें करना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। ऐसा करने पर आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर एकता के सूत्र में बनकर आपके शरीर में छिपे प्रकृति के खजाने का द्वार खोलेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे द्वार खुलेगा आपको पता चलेगा अन्न में शरीर अन्न से पोषित होता है, प्राण में शरीर प्राण से पोषित होता है, मनोमय शरीर विचार से पोषित होता है, विज्ञान में शरीर इन तीनों को मिलाता है और आनंद में शरीर आत्मा के द्वार तक आपको लेके जाता है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन की अद्भुत कहानी भारत के ऋषि आपको बताना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हम भूले बैठे। तो आओ भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को जन जन के भीतर पहुंचाकर एक ऐसा भारत बनाएं जो सारी दुनिया के मस्तक पर सुशोभित हो सके। इन्हीं पवित्र मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करना चाहूँगा। इस पूरी छोटी सी क्लास को देखने पर सैंपल पीस था ये, तो महाराज जी अपने विचार हमें सुनाएंगे ताकि हम और इसको अच्छा बना सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हूँ। आप मुद्रा छोड़ दीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। ध्यान मुद्रा इस तरह से। अग्नि तत्व कौन सा है? ये अंगूठे में अग्नि तत्व है। ये कौन सा तत्व है? महाराज जी ने बताया नहीं अभी। ये कौन सा है? दूसरा ये तिलक किससे लगाते हैं? ये पृथ्वी तत्व। सबसे बड़ी उंगली कौन सा है? आकाश तत्व। सबसे चंचल उंगली कौन सी है? झगड़ा होने के बाद खबरदार किससे करते हैं आप? जी तो खबरदार किससे करता है? इसमें कौन सा तत्व है? वायु तत्व है और इसमें अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व अभी वायु तत्व को इस तरह से दबाएगा, ऐसा ऊपर से नहीं, इससे आराम से। मेरे साथ ओम का उच्चारण करना है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम,
चारे दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का तूरे भजन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा, चाहे कर लो जितने जतन। याद करे जो गर्भ में तूने खाई थी कसम, भूल गया तू वो अपना वचन, कर ले प्रभु का तू रे भजन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज परम महाराजा श्री जी के द्वारा आज ये सुबह का सत्र, जीवन जीने की कला जीतो, जीवन जीने की कला हम सीख रहे हैं। जीवन जीने का ढंग हमारा किस तरह से है और किस तरह से होना चाहिए, जो हमें महाराजा श्री जी के मुखारविंद से तो हमने श्रवण किया ही किया, साथ साथ में बड़े ही आनंद उत्साह के साथ, जैसे पर हम खेलते कि नहीं जी, तो खेलते कि नहीं खेलते, खेलते खेलते ही हमने खुद को भी जानने का प्रयास किया है। हाँ, अब ये जो अभ्यास महाराजा श्री जी ने हमसे करवाया है, इसको हर दिन करना है। आप लोगों की जो आंखें हैं, आंखें जिस तरह से घूम रही है उस तरह से दिख रहा है कि आपका मन यहाँ पर है या नहीं। आपकी आंखें पर है, किसका मन यहाँ पर नहीं है, तो आपकी आंखों से पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? खाली शरीर यहाँ होने से काम नहीं बनेगा। आपकी आंखें यदि चारों तरफ घूम रही है तो फिर घर वाले क्या बोलते हैं, किधर देख रहा है, हाँ? तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, बोलते कि नहीं बोलते? तो जब हमें गुरुजन जब सिखाते हैं, महापुरुष जब सिखाते हैं, स्कूल में जब हमें टीचर सिखाते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए है जी? तो जो टीचर है, गुरुजी है, उनकी तरफ होना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। यदि हमारी आंखें और कुछ देख रही है तो हमारा मन भी उधर ही जाता है। तो आज से हमें क्या मिला है? शिक्षा मिल रही है। जो हम दिन से प्रारंभ करते, सुबह उठने के बाद पानी कौन कौन पीता है? इस पानी का सम्मान करो। हम सम्मान करते हैं क्या? जी, तो पानी का सम्मान करते हैं। बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो गंगा बहती है, हमने क्या सम्मान करना है? हा? लेकिन जो करोगी, जिसका भी सम्मान करोगे वो भी आपका क्या करेगी? सम्मान करेगी। धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म की यदि रक्षा करने की हम बात करेंगे तो धर्म भी हमारी क्या करेगा?
रक्षा करेगा। हमें संकल्प करना है कि हम हरिद्वार आए क्यों है। क्रांति क्यों आए हरिद्वार? बोले गुरुजी वहाँ माँ बाप बहुत मारते थे, अब यहाँ आए हैं। हाँ, तो बोले यहाँ आप भी मारते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि अब इसके आगे कहाँ जाए। हाँ, माँ बाप क्यों मारते हैं, गुरुजी क्यों मारते हैं? ताकि हम अपने जीवन में कुछ बन सके। कुछ बनना है कि नहीं बनना है? जैसे स्वामी जी ने कहा कि नहीं, कौन थे? बड़े संत हो गए, इस देश का नाम उन्होंने बड़ा रोशन किया। तो हमें भी क्या करना है? इस देश का नाम रोशन करना है। तो रोशन करने के लिए क्या करना है? एक दूसरे को गाली गाली नहीं देनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है। करते हैं एक दूसरे का सम्मान? हाँ, आज से संकल्प लेना है कि मैंने अपने संग में जितने भी मेरे मित्र हैं उनका क्या करना है? सम्मान करना। यही हमें आज महाराज श्री जी सिखा रहे थे, ठीक है ना। जो 40 मिनट का आज महाराज जी ने हमारा क्लास लिया है, उस क्लास को बड़े श्रद्धा के साथ हर दिन करना है। हाँ, आज हमने कौन सा आसन किया था? ताड़ासन किया था कि वृक्षासन किया था? हाँ हाँ, किसने किया ढंग से? अपने मन से हाथ ऊपर करो कि महाराज जी मेरा परफेक्ट हो गया था। किसी एक उंगली खड़ी करो कि महाराज जी मेरा बढ़िया आसन हो गया। कौन सा आसन था वो? वृक्षासन। ये वृक्ष खड़ा है कि नहीं? कैसा खड़ा है? बिल्कुल स्थिर खड़ा है, ऐसा हिल नहीं रहा है। जैसे गंगा जी की धारा बह रही है वैसा वैसा हिल नहीं रहा है। कैसा है? स्थिर है। जब ये वृक्ष की तरह हम स्थिर होना सीखेंगे तो स्थिर कहाँ से होगे? पैरों से या दिमाग से? हाँ हाँ, तो पहले दिमाग हमारा स्थिर करना पड़ेगा। जब दिमाग स्थिर होगा तो फिर धीरे धीरे नीचे का भाग भी। तो कल से मुझे देखना है कि एक हफ्ते में 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कौन उस वृक्ष की तरह खड़ा होता है। हाँ, पहले मैं खड़े होके दिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपकी आंखें आपकी मन की जरूरी नहीं है। कौन सी क्लास में है जरूरी नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी बाल्यकाल में ही उस परम तत्व को पा गए हैं। और कुछ हमारे जैसे ऐसे हैं 80, 90, 100 साल तक जिए। बोले क्या पाया? बोले कुछ पता ही नहीं। हाँ? तो आज हमें जागरूक होना है, खुद को जानना है। किसको जानना है? मैं यहां क्यों आया हूं? हाँ, ईशांत, मैं यहाँ क्यों आया हूं? पढ़ने के लिए आया है या और कुछ करने के लिए आए हैं? तो पढ़ाई चल रही है, गाली गलौज नहीं, संकल्प ले लिया आज से ना। हाँ, सबका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, सबके साथ प्रेम से बात करेंगे। जो महाराज जी ने सिखाया है उसको हम फॉलो करेंगे, उसके मार्ग पर हम चलेंगे। योगा को हर दिन हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, योग का जब हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे एक एक प्रक्रिया शरीर के द्वारा मन के द्वारा दिखाई देनी चाहिए। क्या समझे? मुझे लगा तू बड़ा शांत है लेकिन तेरा मन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। किस किस का मन यहाँ नहीं था ये सब जानते हैं। लेकिन आज से ये नया अभ्यास क्रम प्रारंभ हुआ है। कल से इस अभ्यास को हमने हर दिन लेना है। एक एक सूत्र को हमें अपने जीवन में उतारना है। भोजन में महाराज जी ने बताया कि नहीं बताया? भोजन थाली में कौन कौन छोड़ता है? हाँ,
सभी लोग छोड़ते हैं। तो आज से बाद हमें क्या करना है, थाली में भोजन, जिसकी थाली में भोजन दिखाई देगा उसके द्वारा पूरे भंडार के बर्तन क्या करेंगे? हाँ? आप ही बोलना। जो अपनी थाली में भोजन छोड़ेगा उसके वो क्या करेगा? तो एक दूसरे का क्या करेंगे? हम ध्यान भी रखेंगे कि कौन थाली में भोजन छोड़ता है। तो ये अभ्यास क्रम प्रारंभ करना है, प्रेम के साथ एक एक चीज सीखनी है। महाराज श्री जी यहाँ पर आए और अनायास रात को पता चला तो हमने कहा हमारे बड़े शांत बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? सही गलत है? सही है ये शांत? हाँ सही है, ठीक है। तो आप कैसे हैं? शांत है। तो हमने कहा इनको आप जो है और चलने का एक मंत्र दिया है, उस मंत्र पर हमने सबने चलना है। सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी भी है, सभी का हम आभार करते हैं। आप सबके लिए मंगल कामना भी करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अधर्म का नाश प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गीता माता की, गंगा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर